नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार वर्कर्स पकड़े गए, बहुत सारे की रिहाइयाँ भी हो गई, ज़मानतें भी मिल गई। बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया था टाइम टू टाइम कि हम अपनी कहानी बताना चाहते हैं हमारे साथ क्या हो। खैर, एक ये कहानी है। ये मेरे भाई को भी पकड़ा गया था 9 मई के बाद। इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी, क्या क्या हुआ इनके साथ, वो सारी कहानी के खुद ही से बताते हैं। मास्क और इनके नाम शम इनका डिटेल ज़्यादा ना बताने का पर्पस मेरा सिक्रेसी रखना है। बाकी लेट्स सी व्हाट इज देयर। भाईजान खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र दुआएं। सबसे पहले 9 मई को कोर्कमंड हाउस गए थे आप? मैं कोर्कमंड हाउस नहीं गया था, मैं रैली के साथ ज़रूर गया था। कोर्कमंड हाउस के बाहर तक गए थे? जी गया था मैं। अंदर नहीं गए थे? अंदर नहीं गया था। कुरान पे हल्फ रख के दे जी सकते बिल्कुल हाथ के, आपने कोई तोड़फोड़ नहीं की? तोड़-फोड़ की। किसी किस्म की अस्करी टावर कहीं और किसी में मैं बाइक के ऊपर था, मेरे पास तो झंडा भी नहीं था। फौज के खिलाफ किसी कोई प्रोपेगेंडा का कभी हिस्सा किसी रहे हो? चीज़ में किसी चीज़ हल्फन में कह सकते हो? हाँ मैं हल्फन अगर कह मैं सकता कुरान तुम्हारे आगे रखूं तो उस पे कह सकते हो? हाँ मैं कह सकता हूँ कि मैंने कोई तोड़-फोड़ आप नहीं मुझे ये की। बताओ, 9 मई हो गया, कब उठाया गया? मुझे 13 मई को घर से उठाया गया है। अच्छा, घर किसने? पुलिस ने? ये मुझे नहीं पता, सिविल वर्दी में आए हैं, 14 लोग आए हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे घर के बाहर से उठाया है, ठीक है, उठा के मुझे थाने ले जाया गया है। ठीक है, थाने ले जा के इन्होंने मेरे साथ ज़ोरा ज़बरी की है मेरे साथ ठीक है। कि मुझे कहते रहे कि आपको शैल लगे हैं। मैंने कहा मुझे शैल नहीं लगे। तो इन्होंने कहा इसके कपड़े उतारो। इन्होंने कपड़े उतार के मेरी वीडियो बना के मेरे घर भिजवाई हैं। भाई को, बहन को, मेरी वाइफ को भिजवाई गई हैं। ओके, उन्होंने कहा कि वरना करके इसके घर भिजवाओ, और अगर आप नहीं मान रहे कि आपने तोड़ भन्न की है तो मैं तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी वाइफ को उठा के लाऊंगा, यहाँ पे लाकर उन्हें भी नंगा करूँगा। ये पुलिस ने कहा? ये पुलिस कहती रही है। और मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं किया। तो वो कहते रहे नहीं आपने किया है, आप मानो। मैं नहीं माना, लेकिन उन्होंने मुझे फिर मारा है। मैं मार खाता रहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे ऊपर इतना तशद्दुद ना करो। कि जब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या आगे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा नहीं आपने ये तोड़ भन्न किया, आपकी वीडियो अंदर से आई है। मैंने कहा मेरी वीडियो आई है तो मुझे दिखाएं। ठीक है, आपका सबूत है तो हाँ मुझे दिखाई, इन्होंने वीडियो दिखाई, वो ज़मान पार्क की वीडियो थी। अच्छा, मैंने कहा ये मेरी 18 मार्च वाले दिन 18वें रोज़े की ये मेरी वीडियो है। ठीक है। उन्होंने फिर तोड़फोड़ कर रहे थे आप? नहीं, मैं वहाँ पे एक बोर्ड लगा था, उसके पास खड़ा होकर मैंने वो वीडियो बनाई थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे एक वीडियो दिखाई। मैंने कहा ये मेरी रमज़ान की वीडियो है, ये फ्लाई ओवर की यादगार की है। वो ऐसा जो करने के लगा नहीं आपने सब कुछ किया है, आप मानो। अगर आप ना माने तो सबूत कुछ नहीं दिखाया, सबूत लेकिन तुम मानो, ठीक है, और मुझे ऐसे करो कि तुम्हारे साथ तो जो बंदे थे वो भी पकड़वाओ। मेरे साथ तो बंदा था ही नहीं, तो मैं कैसे कहता कि मेरे साथ बंदे हैं। ठीक है, मुझे उसने यही कहा कि आप बंदे दो, चाहे आप बेगुनाह बंदे पकड़वा दो। पकड़वा दो, हाँ पकड़वाओ, जो मर्जी करो, मुझे बंदे दो। आपके ऊपर इतना फिर वो केस भारी नहीं बनेगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ऐसे नहीं, जब मैं किसी बेगुनाह को क्यों पकड़वाऊँ। ठीक है, मैंने कहा नहीं आप पकड़वाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो आप 12 साल के लिए गए, आपके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे डाल दिए, आपको जिस्मानी तौर पे और माली तौर पे आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है। मुझे ऐसे बातें कहते रहे हैं, लेकिन मैंने उन बात पे फोकस नहीं दिया। ठीक है, मैं अपनी जो मेरी बात सच थी, मैं सच पे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने फिर मुझे बाद में कहने लगे कि आप फिर ऐसा करो कि आप खान साहब के ख़िलाफ़ बयान दो, आपकी जान छोड़ देंगे। ठीक है, कि 1 साल हो गया है कि हमने खान साहब हमें वर्गला रहे थे, ठीक है, हमें उकसा रहे थे, तो मैं भी इनके साथ मुलव्वस था। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद और इजाज़ चौधरी। अच्छा, एक बात बताओ, खान से मुलाकात हुई कभी? इमरान खान से मेरी खान से कभी मुलाकात नहीं हुई। कभी कोई तकरीर सुन के तुम्हें लगा हो कि यार आर्मी के खिलाफ या किसी पुलिस के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ ये तकरीर सुन के तुम्हारे दिन में आया कि मुझे इनके खिलाफ चले जाना? खान साहब ने ना तो हमें कभी उकसाया है, ना हमें उकसाने की कोशिश की है। देखिए जो आर्मी है वो हमारे दिल की एक धड़कन है। वो जो वर्दी है और जिसके ऊपर जो परचम लगा हुआ है वो हमारे सर के ऊपर लगा हुआ है। वो जो आर्मी की है ना, वो हम सोए होते हैं तो वो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे होते। नहीं, ये दिल से कह रहे, हल्फन कह रहा हूँ। लेकिन जो शहीद हो रहे हैं, छोटे सिपाही हैं, हम उनके साथ भी। ठीक है, ठीक है, ठीक। आगे आपको पुलिस ने पकड़ लिया हुआ है, अब आपको वीडियो बना ली उन्होंने वहाँ पे, उसके बाद आगे क्या होता है?
वीडियो बनाने के बाद इन्होंने एक दिन और एक रात मुझे वहाँ पे रखा है। उसके बाद मुझे मेरी आंखों में पट्टियाँ बांध के मुझे ये CTD ले आए हैं। ठीक है। रास्ते में मेरे साथ एक पुलिस वाले ने मुझे कहा कि आप मुझे 1.5 पेटी दे दो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। या हल्फन क्या, हल्फन कह रहा, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तू एक नहीं, तू मुझे 2 पेटी लो, मुझे छोड़ो, मेरी हाथ करी 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया मुझे पेटी का बोला है। हाँ। मैंने कहा ठीक है। हाँ। मैंने कहा तू 2 लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं जानू ऐसा तो जाने। बाद में वो बंदा उस बात से मुकर गया है। ठीक है। मुझे उन्होंने बाद में CTD ले जाके वहाँ पे मुझे फिर अंदर लेके गए हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने एक कमरे में मेरे सामने कैमरा रखा है। मुझे कहने लगे हैं कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएं। आप वहाँ पे 9 मई को गए थे कोर्ट कमांडर हाउस, आपने तोड़ भन्न की है, आपने गुलाब जलाव किया है और गलती मानो। और खान साहब के ख़िलाफ़ मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी, वहाँ पे ये ऐसे सवाल होते हैं जैसे थाने में हुए हैं वैसे CT वहाँ पे हुए हैं। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं इनके खिलाफ़ बयान दे देता हूँ। जब उन्होंने मुझे मैक लगाया, मैंने कहा कि भाई मैं रैली के साथ गया हूँ, ये मेरी गलती है, इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं। इसके आगे आपने इनके खिलाफ बयान नहीं, मेरे पास कुछ फिर है। आपने पहले क्यों कहा कि मैं बयान देता हूँ? वो जब मुझे डरा धमका रहे थे, मैंने कहा ठीक है, जब जान छुड़वाओ, लेकिन मैंने बयान नहीं दिया। मैं हल्फन कह रहा, मैंने बयान भी नहीं दिया। उन्होंने बाद में जब मैंने बयान नहीं दिया, उन्होंने कैमरा बंद करके मुझे डंडों से मारा ठीक है। कि तुम बयान दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मैं। ये कैमरा और माइक किसका था वहाँ पे, कौन लेके आया था? कोई साथी ये आया था या पता नहीं, ये एक लड़का सा था और एक पास कैमरा था। ठीक है। वो उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग की है। ठीक है। मैंने बयान नहीं दिया, उन्होंने फिर मुझे मारा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा ये हवाला बंद कर रहा हो। मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा आगे मियाँ महमूद रशीद साहब अकेले बैठे हुए थे हवालात में। ठीक है। उसने मुझे हौसला दिया, उसने कहा बेटा कुछ नहीं होता, सब्र करें। मैं चुप करके वहाँ पे जाकर बैठ गया हूँ। लेकिन मैंने बंदे से रिक्वेस्ट की कि मुझे भाई 2 दिन वहाँ पे भूखा रखा गया, मुझे खाना दे दें, कोई चीज़ या पानी पीने के लिए दे दें। उन्होंने कहा हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं चुप कर गया। इन्होंने हमें वहाँ पे फिर आस्ता आस्ता वहाँ पे मैं जब हमें और भी लोग वहाँ पे आए जिनको नहीं आपके सामने या कुछ? अभी वहाँ पे हम 2 बंदे ही थे। वो तकरीबन 5x7 का सेल था जहाँ पे हमें रखा, वॉशरूम उसके अंदर ही था। ठीक है। वो तो सारे जिसके अंदर जो बंदे 6 या 7 बंदे बैठ सकते थे, ये वहाँ पे इन्होंने 25-25 बंदे डाले हैं। ठीक है। वहाँ पे इन्होंने बंदे कहाँ से लाए हैं, वो 2-3 बंदे लेके आए हैं सियालकोट से, एक लड़का खानेवाल से लेके आए हैं, एक लड़का चन्योट से लाए हैं। ये दूर दूर से बंदे लेके आते रहे हैं, CTD में आते रहे हैं। एक बंदा इन्होंने रहीम यार खान से लेके आए उठा के। ठीक है। एक बंदा फैसलाबाद से वकील था, उसे लेके आए थे। वो भी मेरा लग रहा अभी अंदर ही है, 2396 में डाल दिया उसे भी। ठीक है। ये हमें 2 दिन वहाँ पे रखा। तीसरे दिन रात को हमें ना इन्होंने रात को ऊपर शिफ्ट किया है। शिफ्ट करने के बाद रात को इन्होंने हमें लाइन में लगा लिया है। हमारी गिनती की है, हर 10 मिनट बाद गिनती करते थे। जो सोया होता था उसे आग ठुड्डे मारते थे, जिसकी आंख लगती थी उसे मारते थे कि तुम सो क्यों रहे। हमें इन्होंने इतनी ज़हनी अज़ियत दी कि हम खुद खुशी करने पे पहुंच गए थे कि हम इससे ज़्यादा कि हम खुद खुशी कर लें। हमें पानी भी नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे। उसके बाद रात 1 बजे वो लड़का एक लेके आए थे, अर्ज़म नाम का। अर्ज़म, ठीक है। अर्ज़म को वहाँ से ले जा के उन्होंने अर्ज़म के जिस्म पे मिर्चें लगाई हैं। ओके। उससे कहते रहे खान, क्या किया था? तोड़फोड़ की थी? मुझे उसका नहीं पता, तोड़फोड़ की। इसी केस में पकड़ा हुआ था उसको? वो इसी केस में आपने इसने वो कहा थे आपने कोई तकरीर की है। तकरीर की? हाँ, उसी वजह से पकड़ा था। मतलब 9 मई के वाक़े में? 9 मई के वाक़े में एक लड़का था कासिम, जिसकी दाढ़ी खींची गई थी। वो भी 9 मई के वाक़े में? वो भी 9 मई के वाक़े, लेकिन वो लड़का इंजीनियर था, वो पढ़ा लिखा। वो भी लड़का कहता मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन कह रहे थे तुम बोलो तुमने ये काम किया है। तो उसने रिकॉर्ड करवाई वीडियो कि नहीं? वो मुझे नहीं पता उसने करवाई कि, लेकिन उसे मारा गया। वो अर्ज़म था, वो सारी रात रोता रहा है। मैंने उसे कहा भाई हौसला करो, कुछ नहीं होता, अल्लाह ने हमारे ऊपर डाल दी, अल्लाह ही काटेगा। ठीक है। उसके बाद हमें ये 4 दिन के बाद हमें वहाँ से जहाँ पे ATC में इन्होंने पेश करना था, ठीक है, अबरगुल साहबा के पास, इन्होंने हमें जहाँ पे 20 बंदे बैठते वहाँ इन्होंने 50-50 बंदे डाल लिए प्रिजन वैन के अंदर। मैंने रिपोर्ट किया था तब भी, लगे पंखे भी नहीं थे जी, वो रिपोर्ट किया था। रास्ते में बंदे बेहोश भी हुए, पानी भी नहीं, हमें पानी मांगते रहे, पानी नहीं देते रहे भी हुआ था जी।
टीसी में लेके वहाँ से उन्होंने हमें शनाख्त पेड पे जेल भेज दिया है। हाँ। वहाँ पे हमारी शनाख्त हमें इन्होंने दोबारा पेश करना था 24 मई को। इन्होंने हमें पेश नहीं किया। इन्होंने हमें 1 जून को हमें शनाख्त परेड करवाई है। शनाख्त परेड करवाने के हम 23 बंदे वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। ठीक है। डिस्चार्ज पहली पेशी पे 1 जून को शनाख्त परेड होगी, आप जी डिस्चार्ज हो गए, जी। फिर दोबारा पकड़े गए हो? नहीं हमें जख्म को हमें शनाख्त परेड करवाई है। हम 23 बंदों की शनाख्त नहीं हुई। ठीक है। फिर 3 जून को हमें इन्होंने दोबारा ATC में पेश किया है। ठीक है। अंबर गुल साहिबा ने हमें वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया ठीक है। है। डिस्चार्ज करने के बाद हमें जेल लेके गए हैं। ठीक है। वहाँ से हम अगले पर्चे में दोबारा पकड़े हाँ जी गए? हमें जेल से आप में थे जिनको दोबारा पकड़ा गया? जी ठीक 23 बंदों को निकाला। फिर उन्होंने हमें नए पर्चे में डाल दिया है। ठीक है। फिर हमने जमानत करवाई है। फिर एक नए पर्चे में डाल दिया है। ठीक है। फिर हम वहाँ से निकले, हम जमानतें करवाई तो एक पर्चे में और डाल दिया है। तीसरे में भी डाल 2 दिया। दफा जमानतें हो चुकी हैं, जज ने छोड़ दिया, जी। 2 दफा, 3 दफा फिर पकड़ लिया। तीसरी दफ़ा फिर हमें पकड़ लिया है। ऐसे हमें जलील करते रहे 23 बंदों को। ठीक है। ये हमारे साथ जुल्म होता रहा है। पकड़ लिया तीसरी दफा, फिर तीसरे पर्चे में आपको वो चांद रात को जी तब आपको हमें जमानत जमानत मिली, हुई है कैंट कचहरी, कैंट कचहरी की। रात को लेट छोड़ा गया हाँ था, जी, आप रात उस लॉट में थे। जी। ठीक है। अब इस सारी कहानी के अंदर अगर आपको दोबारा कोई भी आपका तहरीक इंसाफ का लीडर या कोई कोर्ट कमांडर हाउस की तरफ एहतजाज करता है, आप जाओगे? पुरअमन तरीके से अगर कहीं किसी जगह पे बुलाएंगे तो हम जाएंगे। हम यही कहेंगे ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे इंतशार हो जाके PTA के वर्कर नहीं करेंगे, कोई इंतशार कोई और कर जाता है, पेटे आपके पड़ जाएगा, पेटे हमारे पड़ जाएगा। एक चीज मुझे ये बताओ कि किसी भी तरीके इंसाफ के वर्कर ने, लीडर ने अगर कुछ गलत किया है वहाँ पे कोर्ट कमांडर हाउस में और उसका सबूत आ जाता है, वीडियो आ जाती है तोड़ फोड़ की, सजा मिलनी चाहिए? वो जो जिसने गुनाह किया है उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए जी, कानून के मुताबिक उसको मिलनी चाहिए उसकी। लेकिन जिसका बार बार नाम ले रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद ऐसी औरत है, उसने हमें बार बार यही कहा है कि आपने तोड़ भन यहाँ पे नहीं करनी। आप कि जब उस रोड के ऊपर रैली जा रही थी तो एक बैंक था जी, बैंक में 2-3 लड़कों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा है, तो यास्मीन राशिद साहिबा ने अनाउंस किया था कि तोड़ फोड़ नहीं करनी। जी, याद है, अभी तक मैं उस टाइम रैली कवर कर रहा था, मैं शो रिकॉर्ड कर रहा था, अपना पीछे पीछे से रिकॉर्ड कर रहा था। हमें आज तक खान साहब ने भी हमें खान साहब यही सिखाया कि आपने कोई पत्ता भी नहीं तोड़ना, कोई गमला भी नहीं तोड़ना। अब मुझे ये बताओ, रिहा होने के बाद जिंदगी दोबारा स्टार्ट हो गई है, कारोबार स्टार्ट हो गया है? नहीं, मेरा कारोबार तो बिल्कुल तबाह हो गया है। जो मेरे पास जमा पूंजी वो सारी मेरे केस के ऊपर लग गई है। केस के ऊपर कैसे लग गई? वो ऐसे लगी कि जब घर वाले हमें 22 दिन हमारा पता नहीं था हम मर गए या जिंदा हैं। ठीक है। वो जहाँ पे भी जाते थे वो पुलिस वाले पैसे मांगते थे, इतने पैसे दो हमें आपको बता देते हैं, वो पैसे लेके बताते ही नहीं थे। ठीक है। जेल में भी जाते थे तो वो कहते हमारे पास है ही नहीं कोई भी। ठीक है। कहीं वो ऐसे कर करके वो पैसे लगते रहे हैं। ठीक है। मेरी वर्कशॉप जब वकीलों ने भी पैसे लिए आपसे? नहीं, PTA के वकील ने हमारे से पैसे नहीं लिए। वकील PTA का वकील? जी, PTA वकील ने पैसे नहीं लिए। उन्होंने कहा कि जो पैसे आपने हमें वकीलों को देने अपने तुम्हारे पास जो गरीब हैं उनके घर में, अच्छी बात है, अच्छी बात। ये हमें कहते रहे हैं। अब क्या सूरत हाल है? अब ये सूरत हाल है कि मैं रिहा होने के बाद तीसरे दिन ईद के तीसरे दिन मेरे घर में दोबारा रिट हुई है। ठीक है। मेरा क्या गुनाह है? जब मेरे ऊपर इतने पर्चे भी हो गए, मैं घर नहीं जा रहा। घर वालों को परेशान तो नहीं कर रहे? घर वालों को परेशान कर रहे हैं। वो परेशान होकर मुझे कहते हैं कि तुम यहाँ ये मुल्क छोड़ जाओ, ये पाकिस्तान में रहने की अब जगह हमारी नहीं है, क्या करें? तो बच्चों के रोजगार का क्या करें? कुछ भी नहीं। अब यही क्या मांगने की वाली जगह पे पहुंच गए कि मांग के खाना शुरू कर देते हैं रोडों पे, यही हो सकता है। कारोबार नहीं है? कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है, खत्म है, बिल्कुल खत्म हो गया। मेरी 5 बेटियां हैं। चलो नाज़रीन, ये एक स्टोरी है, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हुई जिसमें हर स्टोरी में कंप्लेंट यही आती है कि हाँ उस धरने के साथ या उस रैली के साथ हम लोग गए थे, कैंट में दाखिल हुए थे, तोड़ फोड़ में नहीं। हल्फन लोग कुरान के ऊपर हाथ रख के हल्फ देने को तैयार है, और अगर इनको 3 पर्चों में से डिस्चार्ज किया गया है तो जज साहिबा ने कुछ सोच समझ कर डिस्चार्ज किया ना, कि 3 पर्चों में ये फारिग हो गए कि इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं निकली। अब सवाल हमारे उस कानून के निज़ाम के ऊपर है कि जो बंदा 3 पर्चों में से फारिग होकर आया है, जिसको जुडिशरी ने, जिसको आपकी अदलिया ने फारिग कर दिया हुआ है, उसके घर पे फिर रेड्स क्यों हो रही है? सेकंड सवाल ये है कि CTD के अंदर या बाकी जहाँ जहाँ ये लोग के भाई बता रहे हैं कि बाकी लोगों के साथ क्या जुल्म मजालिम होते रहे वहाँ पे, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या ये कोई इंटेरोगेशन का पूरी दुनिया में कोई भी तरीका है कि इस तरह इंटेरोगेट किया जाए और लोगों को पुश किया जाए कि ये स्टेटमेंट आपने देनी है और वो स्टेटमेंट दिलवाई जाए? पर ये चंद सवालात हैं जिनका आने वाले दिनों में पता नहीं जब कभी भी हमारे मुल्क का निज़ाम, रियासती निज़ाम इतना